गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेसिल कोचिंग क्लासेस बैकुंठपुर एंड न्यू कैरियर प्लस कोचिंग रीवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक स्टार्ट। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो रासायन विज्ञान क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण या फिर रासायनिक गुण या ऊष्मा के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रासायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको आप कॉपी पे लिख भी सकते हैं कि रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण तथा ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रासायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे बात आई पदार्थ के भौतिक गुण या रासायनिक गुण, ठीक है, तथा ऊष्मा के परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रासायन विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, हम थोड़ा सा बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति केम शब्द से हुई है। किससे हुई है? केम शब्द से। उत्पत्ति केम शब्द से हुई है। ठीक है, ये जो मिस्र देश है, ठीक है, तो मिस्र देश का प्राचीन नाम केम था। किसका था? मिस्र देश का। ठीक है, जो वहां के काले कलर की मिट्टी से लिया गया था। वहां की जो मिट्टी थी वो क्या थी आपके? वो काले कलर की थी, जिससे वहां पे उस देश का पुराना नाम, प्राचीन नाम केम था, जिससे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो केम का अर्थ है काला, यानी ब्लैक। ठीक है, काला। ठीक है, काले कलर से हुई है।
एक बात तो ध्यान में रखिएगा, रसायन के क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है, रसायन के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करता है उसे एल्केमिस्ट या फिर कीमियागर कहा जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, रसायन का पूरा अधिकार मिस्र के पास था, इसलिए सबसे पहले वहां के लोग केमिस्ट्री का नाम केमिटेक ने रखा था। ठीक है, केमिटेक ने, जो बाद में बदलकर केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि केम शब्द का अरबी भाषा में अर्थ गुप्त रहस्य होता है। ठीक है, केम शब्द का अरबी भाषा में अर्थ गुप्त रहस्य होता है। गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य होता। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो आपसे हमने बात किया रसायन की उत्पत्ति के बारे में कि रसायन के वहाँ के लोगों को इस बात का भ्रम था कि यदि हम अमृत पा जाएंगे तो अमर हो जाएंगे और पारस पत्थर मिल जाएगा तो किसी भी लोहे पे टच करेंगे तो सोना बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पर इतनी बड़ी केमिस्ट्री की खोज हो गई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं जो आपसे परिभाषा लिखी गई कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा ऊष्मा परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हम बात करते हैं पदार्थ की। सबसे पहले क्या है अपना पदार्थ, ध्यान में रखिएगा, इसको अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। ठीक है, और सब्सटेंस भी बोलते हैं, और इसी को एक दूसरी भाषा में द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, द्रव और द्रव्य दो होते हैं, एक होता है द्रव, ठीक है, दूसरा होता है द्रव्य। ठीक है, ये है मैटर, मैटर में पूरा पदार्थ आ जाता है, और ये द्रव्य है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मीन तरल वाली चीज। ठीक है, अब चलिए आज हम अब बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या होता है, यानी द्रव्य क्या होता है? तो कोई भी वस्तु, क्या है, कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान या भार होता है, आकार, आयतन होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जिसका
कुछ ना कुछ द्रव्यमान आकार व आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब अभी हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कोई भी वस्तु हो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। आप एग्जाम्पल तौर पे किसी को देख सकते हैं, जैसे अपना मार्कर है, भी कोई पदार्थ है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड भी पदार्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। परिभाषा पे आपने लिखा था पदार्थ के भौतिक गुण व रासायनिक गुण तथा ऊष्मा परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हम बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण या रासायनिक गुण की। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, पदार्थ यानी मैटर, सब्सटेंस, या फिर आप इसी को द्रव्य बोल सकते हैं। इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, भौतिक गुण और किसकी, रासायनिक गुण। ठीक है, इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला क्या होता है, ठोस अवस्थाएं हैं, सॉलिड। दूसरा है द्रव, लिक्विड। तीसरा है गैस। चौथा है प्लाज्मा। पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन से, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं BEC। ठीक है, तो इसकी क्या है, 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, BEC। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण पे आपका है, पहला क्या है, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपाउंड, और इसमें क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण हो गया। अब आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तत्व। तत्व में आता है धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, सब मेटल। ठीक है, अरे क्या हो गया आपका, सब मेटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, तत्व हो गया। तत्व के ऊपर यौगिक। यौगिक क्या है, 2 टाइप्स है। पहला क्या है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक।
कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिश्रण की। किसकी बात करते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है? दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी को बोलते हैं इंग्लिश पे होमोजीनियस और विषमांगी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आपने परिभाषा में देखा था। तो पदार्थ के भौतिक गुण पे ए अवस्थाएं आ जाएंगी, रासायनिक गुण पे क्या आ जाएंगी? ए अवस्थाएं आ जाएंगी, तथा ऊष्मा परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन रासायनिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वाटर, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दिया, 0 सेंटीग्रेड से कम कर दिया तो ठोस अवस्था में बदल गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, द्रव्य और ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया? आपका गैसियस स्टेज पे हो गया, ठीक है। एनटीपी सामान्य तापमान पर पानी लिक्विड अवस्था पे, ठीक है। चलिए अब हम आपसे बात कर रहे हैं ठोस यानी सॉलिड, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, ठोस की बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है, ठीक है। पदार्थ को आपने देखा, पदार्थ क्या था? कोई वस्तु थी जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान था, परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं ठोस की परिभाषा में? कोई भी पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई डेफिनिट शेप एंड साइज, मास, वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ये क्या है आपका? ठीक है, ये क्या है आपका? ठोस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए डस्टर अपना क्या है? ठोस है, ठीक है। आप इस पे ध्यान में रखिएगा, इनमें ठोस एक क्वेश्चन आया था, पूछता है आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि ठोस कठोर होते हैं क्यों, ठीक है, या इनका आकार व आयतन निश्चित होता है क्यों? उसका आंसर आपको इस पे मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसके क्या है? रचक कण। रचक कण में क्या होता है? जैसे मिलकर बने होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, जैसे अणु, परमाणु या फिर आयन, क्या होंगे?
अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या फिर आयन भी हो सकते हैं। इनके जो रचक कण है वो क्या है, बिल्कुल पास पास है। रचक कण कहाँ है, पास पास। पास पास क्यों है, क्योंकि इनमें प्रबल अंतरकणीय, इनके बीच प्रबल अंतरकणीय आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतरकणीय आकर्षण बल का मतलब होता है कि एक कण को दूसरा कण अपनी ओर मजबूती से खींच कर रखता है, अर्थात इनके जो ये रचक कण हैं ये आपस में गति नहीं कर सकते, परंतु ये कंपन कर सकते हैं, जिसके कारण दृढ़ तथा कठोर होते हैं। ठीक है, तो इनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग जो है बिल्कुल क्लोज है और इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या रचक कण हैं वो गति नहीं कर सकते, परंतु अपनी ही पोजीशन पर ऑक्सीलेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं आप, जिसके कारण ये दृढ़ तथा कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ डस्टर देख रहे हैं, ये डस्टर का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो आप ये क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी पे बुरादा बोल सकते हैं। इसके जो जब काटेंगे तो इसके जो कण निकलेंगे वो कण बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं। आपस में क्यों सटे हुए हैं, क्योंकि इनमें प्रबल अंतरकणीय आकर्षण बल एक कण से दूसरे कण को, पार्टिकल्स को पकड़कर मजबूती से रखा हुआ है, जिससे इनमें क्या हो सकती है, आपस में गति नहीं हो सकती, परंतु कंपन हो सकता है, जिसके कारण ये दृढ़ तथा कठोर होता है। ठीक है, लिक्विड यानी द्रव। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, those substances having definite volume and indefinite size it's called liquid। ठीक है, जिनमें क्या है, आयतन तो डेफिनिट है, परंतु आकार क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, वो क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ठीक है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, फ्लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके जो रचक कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। रचक कण क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल अंतरकणीय आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, रचक कण दूर दूर होते हैं और इनमें प्रबल अंतरकणीय आकर्षण बल कम होता है, या फिर दुर्बल अंतरकणीय आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है,
कांस्टेंट पार्टिकल्स पैकिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो इनके कण है यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकता है। मेन इनमें क्या है, जब अंतरकणी आकर्षण बल क्या हो गया, दुर्बल हो गया, तब क्या हो गया कि इनके जो रचक कण है तो एक दूसरे में गति कर सकते हैं, जिसके कारण ये इनमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपसे बात किया आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। यहां पे देखिएगा, ये दो कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में हम 2 लीटर पानी लेते हैं, इसमें भी 2 लीटर पानी ले रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा ये 2 लीटर में क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। परंतु ये 2 लीटर में क्या है, तो कहने का मतलब कि इसका जो आयतन, ये लीटर क्या है, आयतन है दोनों का, ठीक है, और ये क्या है, आकार। तो आयतन क्या है, निश्चित है, और आकार क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे गैस, ठीक है। तो गैस में वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है, गैस कहलाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम, साइज एंड डिफरेंट लिख सकते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, एटीसी, ठीक है। अब देखिएगा, इनका आकार और आयतन दोनों क्या हुआ, अनिश्चित हो गया, क्योंकि इनमें जो अंतरकणी आकर्षण बल है बिल्कुल ना के समान है, ना के समान है, या फिर से आप नग्न बोल सकते हैं। तो जब इनके अंतरकणी आकर्षण बल ना के समान है तो इनके रचक कण क्या है, बिल्कुल दूर दूर है, ठीक है। और रचक कण दूर दूर होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, और इनमें उड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, अर्थात इन्हें एक बंदनुमा पात्र में आकार दिया जाता है, ठीक है। इनको एक बंदनुमा पात्र में क्या करते हैं, आप आकार देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जो गर्म आयनित है, तारों में गुच्छों के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण चमकीले तारे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका उपयोग
फ्लोरोसेंट लाइट भी किया जाता है और नियॉन लैंप में भी प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नियॉन लैंप में जो गार्डन पे कीटों को आकर्षित करने के लिए लैंप लगाए जाते हैं उनमें भी प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है और रंग बिरंगी लाइट को उत्पन्न करने में प्लाज्मा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीईसी पदार्थ। थोड़ी सी प्लाज्मा के बारे में और बात कर रहे हैं, फिर पीईसी की बात करते हैं। तो प्लाज्मा क्या है कि ठोस द्रव गैस से भिन्न है, इसलिए इसे पदार्थ की भिन्न अवस्थाएं भी कहा जाता है। प्लाज्मा की खोज सबसे पहले क्रुक्स नली में की गई थी। मैंने आपसे बात किया था कि जो प्लाज्मा है इसका उपयोग नियॉन लैंप में भी किया जाता है। तो नियॉन लैंप जो है, तो जो हवाई जहाज का संकेतक के रूप में होता है, नियॉन प्रकाश बहुत दूर तक दिखती है। ठीक है, तथा कोहरे का भी प्रभाव नियॉन लैंप पर नहीं पड़ता है। अब बात कर रहे हैं आपसे पीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है, पीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और जर्मनी के कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसलिए क्या है, बोस आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सी का मतलब कंडेंसेट या फिर संघनन होता है। ठीक है, यह जो अवस्था है तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस है, बहुत ही कम ताप पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी पे नोट पे। सन 2011 में यूएसए, 2011 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, कौन थे? एरिक ए कार्नेल। और कौन थे? कार्ल बैमन ने। और कार्ल बैमन ने कार्ल बैमन को ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन दो वैज्ञानिक को बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए भौतिकी से नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अब हम बात करें आपसे पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है, किसी भी पदार्थ का, तो उसके पदार्थ के संगठन से प्राप्त होता है। संगठन मतलब उसके जो अवयव होते हैं उनसे मिलकर प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं एक प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ की। किसकी बात करते हैं? शुद्ध पदार्थ की। तो थोड़ा सा देखिएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, वह पदार्थ जिसके आण्विक कण रासायनिक प्रकृति से एक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिनके आण्विक कण रासायनिक दृष्टि से एक प्रकार के होते हैं। जैसे तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। ग्लूकोज हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। H2O पानी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं तत्व की। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व के बारे में लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप है जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो तोड़ा जा सकता, ना तो विभाजित किया जा सकता, तत्व कहलाता है। परंतु यह परिभाषा अमान्य कर दी गई थी, क्योंकि तत्व को तोड़ा भी जा सकता है और रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अर्थात अब बात आई तत्व की परिभाषा की, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात आती है परमाणु की। यहां पे हमने बात किया एक ही प्रकार के परमाणु से, तो परमाणु क्या होता है? तो आप देख सकते हैं किसी पदार्थ का, किसी
पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता, परमाणु कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तत्व और परमाणु पे अंतर समझिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह तत्व की बात की जाती है, तत्व या परमाणु की। एक पूरा डस्टर, ये क्या है आपका तत्व है, ठीक है, और इसका जो बुरादा काटेगी, जो इसके कण है, वो क्या होंगे आपके परमाणु। एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ये जो बुरादा है लकड़ी का, एक ही प्रकार का है, ठीक है। अब चलिए हम आपसे बात करते हैं थोड़ा सा इसी पे। तो अभी तक हम लोग परमाणु की बात कर रहे थे, तत्व की बात कर रहे थे। एक बात ध्यान पे रखिएगा कि प्रकृति में अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने? 118 तत्व ज्ञात, ठीक है, जिसमें से 92 तत्व 92 तत्व भूपर्पटी व मृदा में पाए जाते हैं। शेष तत्व को प्रयोगशाला में नाभिकीय क्रिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं तत्व के प्रकार। तो तत्व के प्रकार में धातु, अधातु है, उपधातु है। तो थोड़ा सा चलिए धातु के बारे में बात कर लेते हैं। धातु, तो धातु क्या होती है? ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक धातु कहलाती है। वे पदार्थ जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं और इनमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता का गुण पाया जाता है। देखिएगा, आघात वर्धनीयता और तन्यता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? किसी भी धातु को पीटने पर चादर के रूप में फैलना, ठीक है, टूटे ना, पीटने पर चादर के रूप में फैलती है। जैसे आपने देखा सोने चांदी को पीट पीट कर एक पतली प्लेट बना सकते हैं जो टूटती नहीं है। तन्यता का मतलब एक लंबे तार के रूप में खींचना क्या कहलाता है? आपका धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे सोना,
चांदी, क्या है आपका Ag, एल्यूमिनियम Al, ठीक है, लोहा आयरन Fe, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अधातु की। तो अधातु में जिनमें धातु का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात जो उसमें विद्युत के सुचालक की जगह पे क्या लगा देगी आप, कुचालक होती है, आघातवर्धित तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, वो क्या कहलाती है आपकी अधातु कहलाती है, ठीक है। ध्यान पे रखिएगा, वे पदार्थ जो उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं और आघात और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अधातु कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, etc। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर जो है आपका तो सभी कक्षाओं के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बिल्कुल बेसिक से बेसिक है। इसमें देखते हैं कि ग्रेफाइट क्या है आपका, ग्रेफाइट अपवाद है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक है, जबकि कार्बन का अपर रूप है, अर्थात कार्बन क्या है, अधातु है, तो ये भी क्या है, अधातु है। अब बात करते हैं उप धातु की, ठीक है। तो उप धातु पे क्या होता है कि जिनमें धातु एवं अधातु दोनों का सामान्य गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं वे तत्व जो धातु और उपधातु दोनों का गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, ठीक है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, आर्सेनिक का फार्मूला क्या होता है आपका एस, एंटीमनी, ध्यान में रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में ये छिपने वाला शब्द है, इसका क्या होता है फार्मूला Sb, ठीक है, ये सबसे अलग रहता है। और बिस्मथ Bn, क्या है आपका बिस्मथ Bn। अब बात करते हैं आपसे, तो यौगिक क्या होता है, तो जब भिन्न तत्व दो या दो से अधिक, जब भिन्न तत्व
2 से अधिक, ठीक है, परमाणु संयोजित होते हैं तब यौगिक बनता है। जैसे H2O, ध्यान से रखिएगा, इसमें 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, 2:1, ठीक है। NH3 अमोनिया, और ये क्या है आपका, पानी। नाइट्रोजन का 1 अनुपात, हाइड्रोजन के 3 अनुपात, ठीक है। तो क्या बन गया आपका अमोनिया। मीथेन CH4, कार्बन का 1 अनुपात और हाइड्रोजन का 4 अनुपात, ये क्या बन गए आपके यौगिक बन गए। अब आपको बताया है कि यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो पहला यौगिक क्या है आपका, कार्बनिक, अकार्बनिक। तो बात करते हैं यौगिक के प्रकार या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अकार्बनिक यौगिक पे बात करते हैं, तो ये वे यौगिक हैं जो चट्टान या खनिज जैसे निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये यौगिक चट्टान एवं खनिज, चट्टान एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके यौगिक कहलाते हैं, ठीक है, अकार्बनिक रासायनिक कहलाते हैं। अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा इसमें, साधारण नमक NaCl, ठीक है। फिर NaCl के बाद आपको क्या मिल गया, संगमरमर, जिप्सम, धावन सोडा, संगमरमर, जिप्सम, धावन सोडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो यदि कार्बनिक यौगिक की बात की जाती है तो कार्बनिक यौगिक पे क्या होते हैं, वे यौगिक जो पादप एवं जंतु में उपस्थित होते हैं। यौगिक पादप एवं जंतु में उपस्थित होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, तेल, वसा आदि।
प्रोटीन, तेल, वसा और ठीक है। अब एक पे बात कर लेते हैं किसकी, मिश्रण। किसकी बात करते हैं, मिश्रण, मिक्सर। दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण पदार्थ प्राप्त मिलता है। ठीक है, ये दो प्रकार का है, एक समांगी, दूसरा विषमांगी। तो पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की, अर्थात होमोजेनियस की। तो ये पदार्थ जिनको एक दूसरे पर मिलाने से दोनों के बीच की पृथक सीमा रेखा ना दिखाई दे, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर, पानी होता है, शक्कर और पानी, शक्कर में पानी मिलाने पर शक्कर पूर्णतः घुल जाती है और आपको शक्कर और पानी के बीच कोई पृथक सीमा रेखा नहीं दिखती, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं समांगी के बाद। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ऐसे मिश्रण जिन पे दो अवयव में से किसी एक अवयव की पृथक सीमा रेखा दिखती है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पानी में आप लोहे की छीलन डाल दीजिए या पानी में रेत का मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। धन्यवाद। ये आपके 9th, 10th, 11th, 12th, 9th, 10th की साइंस और 11th, 12th के केमिस्ट्री का या विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसे आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपके अन्य मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।